पर्दा तो होता है पर्दा तो बोल सकते ए नहीं देखी हो। हाँ छोड़ो जैसा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन तीन तरह का होता है। एक होता है असूत्री, एगो समसूत्री और एक अर्धसूत्री। असूत्री जो विभाजन होता है ये मेरा होता है प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। प्रोकैरियोटिक जीव किसको बोलेंगे? जो अर्धविकसित होता है, जिसमें केंद्रक क्या होता है? अर्धविकसित होता है, उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीव। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, उसी में जो विभाजन होगा उसी को बोलेंगे असूत्री विभाजन। इसके बाद समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में। ठीक है, जैसे हम लोग का क्या काया मतलब हम लोग का फेस है, तो हम लोग का फेस में ठीक है जो पूरा बॉडी में कौन सा विभाजन होगा? कायिक। ठीक है, समसूत्री विभाजन। इसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन। ये होता है जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में कौन सा होता है विभाजन? अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, और असूत्री विभाजन किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। तो पहला हम लोग को पढ़ना है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन क्या होता है? मूल रूप से अविकसित कोशिका। अभी बोले ना प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव में क्या होगा? अविकसित कोशिका होगा, अविकसित केंद्रक होगा। तो वैसा ही जीवों में असूत्री विभाजन होता है। जैसे क्या हो गया? विषाणु, निर्धारित, शैवाल, अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये सब में कौन सा विभाजन होगा? असूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि केंद्रक जो है ना पहले लंबा हो जाता है। केंद्रक क्या होता है? पहले लंबा हो जाता है, फिर दो भागों में बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि इस तरह से अगर मेरा केंद्रक है तो केंद्रक में क्या होगा कि केंद्रक जो रहेगा ना, जैसे ये मेरा कोशिका है, इसके अंदर में केंद्रक है, तो केंद्रक पहले लंबा हो जाएगा। ठीक है, लंबा होने के बाद क्या होगा? इस तरह से दो भाग में टूट जाएगा, एगो ऐसा हो गया और एगो ऐसा हो गया। लेकिन पहले क्या होगा? केंद्रक लंबा हो जाएगा, फिर दो भागों में क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसमें मूल रूप से तुमको पूछेगा तो यही पूछेगा कि असूत्री विभाजन किन जीवों में? तो प्रोकैरियोटिक जीवों में। या फिर बोलेगा कोशिका तो क्या होगा? अविकसित कोशिका। और एग्जांपल क्या होगा? विषाणु, निर्धारित, शैवाल, अमीबा, यूग्लिना और प्रोटोजोआ। इसके बाद हम लोग पढ़ना है समसूत्री विभाजन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरा यहीं से रहता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन से इसका खोज जो कौन किया था? वाल्थेर फ्लेमिंग। कौन किया था? ठीक है, समसूत्री विभाजन का खोज किया था वाल्थेर फ्लेमिंग। और अभी हम लोग पढ़े कि समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होगा? कायिक कोशिका। कौन सी कोशिका? कायिक कोशिका। समसूत्री विभाजन ठीक है कायिक कोशिका में होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है जो हम लोग का शरीर में घाव हो जाएगा उसको भरने में। अगर शरीर में तो थोड़ा मोड़ा कट फट गया है तो उसको अंगों का मरम्मत कौन करेगा? समसूत्री विभाजन। ठीक है, जैसे फेस पे कट लग गया उसका घाव कौन भरेगा? उसे कटा फटा अंग का मरम्मत कौन करेगा? समसूत्री विभाजन। कौन सा कोशिका में? कायिक कोशिका में। खोज कौन किया? वाल्थेर फ्लेमिंग। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो मातृ कोशिका रहता है, ठीक है, जो हेड रहता है ना, जो मातृ कोशिका है वो क्या होगा? तुम्हारा दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा? माँ के बराबर होगा। जैसे माँ में अगर 46 गुणसूत्र है, जैसे आदमी का कितना होता है? 46 गुणसूत्र। ठीक है, तो मनुष्य का कितना होता है गुणसूत्र? 46। इससे जो भी दो कोशिका आएगा, ठीक है, ये मेरा मातृ कोशिका हो जाएगा। क्या होगा? मातृ कोशिका। मातृ कोशिका से क्या हो जाएगा? पुत्री कोशिका। ये भी मेरा पुत्री कोशिका हो गया और ये भी मेरा पुत्री कोशिका हो गया। तो जो दो भागों में जाएगा उसमें प्रत्येक में गुणसूत्र क्या रहेगा? माँ के बराबर रहेगा। ठीक, फिर से देखो क्या बोले कि समसूत्री विभाजन कौन सा कोशिका में? कायिक कोशिका में। खोज कौन किया? वाल्थेर फ्लेमिंग। इसका काम क्या है? घाव भरने में और कटे फटे अंगों का मरम्मत। इसमें क्या होता है? मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाता है और मातृ कोशिका में जितना गुणसूत्र रहता है उतना ही पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा? माँ के बराबर हो जाएगा। अब समसूत्री जो विभाजन होता है ये दो अवस्थाओं में होता है। ठीक है, ये दो स्टेज में होता है। पहला बोला जाता है अंतर अवस्था, इंटर फेज, और दूसरा बोला जाता है सूत्री अवस्था। ठीक है, मिटोसिस फेज। समसूत्री विभाजन कितना अवस्था में? दो अवस्था।
ठीक है, 2 स्टेज में होगा, पहला अंतर अवस्था, दूसरा सूत्री अवस्था। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन का तैयारी होता है, और इसी में सबसे बड़ी अवस्था मतलब सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है, अंतर अवस्था करने का मतलब है। जैसे देखो किसी लड़का लड़की का शादी होता है, तो शादी तो एक ही दिन में होता है, लेकिन तैयारी क्या होता है, सप्ताह भर महीना भर तैयारी चलता है कि नहीं, लेकिन शादी क्या होता है, एक ही दिन में। तो यहाँ भी जो कोशिका विभाजन होगा, इसका ज्यादातर समय किसमें लगेगा, अंतर अवस्था में, इंटर फेज। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन का तैयारी होता है। सबसे बड़ी अवस्था, सबसे ज्यादा समय भी किसमें लगता है, अंतर अवस्था में। शादी तो एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन कार्ड छपाना है, बैंड बाजा करना है, कपड़ा लेना है, ठीक है, बहुत सारा काम होता है, उसमें समय क्या लगेगा, ज्यादा। और सूत्री अवस्था में क्या होता है, सूत्री अवस्था में तुम्हारा क्या होगा, विभाजन हो जाएगा। पहले किसका विभाजन होगा, पहले होगा केंद्रक का, किसका विभाजन होगा, केंद्रक का, फिर किसका विभाजन होगा, कोशिका। कहने का मतलब है कि समसूत्री विभाजन 2 स्टेज में, पहला स्टेज में पूरा काम का तैयारी करता है, और दूसरा स्टेज में क्या होता है, शुरू में पहले केंद्रक बटेगा, कौन बटेगा, केंद्रक, फिर बाद में कौन बटेगा, कोशिका, पूरा अलग हो जाएगा। और जिसमें केंद्रक बटेगा, इसमें 4 फेज में काम होता है, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन कौन सा कोशिका में, काई कोशिका में। खोज कौन किया, वाल्थेर फ्लेमिंग। काम क्या है, घाव भरने में, कटे फटे अंगों की मरम्मत। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो मातृ कोशिका होता है 2 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाता है, और मातृ कोशिका का जितना गुणसूत्र होता है उतना किसका होता है, पुत्री का। और समसूत्री विभाजन 2 स्टेज में, पहला स्टेज में क्या बोलेंगे उसको, अंतर अवस्था, दूसरा को सूत्री अवस्था। किसमें ज्यादा समय लगेगा, अंतर अवस्था में। ये क्या करता है, कोशिका विभाजन का तैयारी करता है। सबसे बड़ी अवस्था, सबसे ज्यादा समय लगने वाला भी अंतर अवस्था। लेकिन एक्चुअल विभाजन किसमें हो रहा है, सूत्री अवस्था में। इसमें भी स्टेज है कि पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, बाद में क्या होगा, कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन में भी 4 स्टेज, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है, सब सीरियली याद रखना। इसके बाद है हम लोग का क्या, अर्धसूत्री विभाजन। खोज कौन किया, फार्मर एवं, ठीक है, मुरे, फार्मर एवं मुरे। यह केवल कौन सी कोशिका में, जनन कोशिका, जनन कोशिका अंडाणु और शुक्राणु में होगा, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिका में होता है। इसमें क्या होगा, जो पुत्री कोशिका होगा ना, उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा, जो मां का गुणसूत्र है उससे क्या हो जाएगा, आधा, क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े कि समसूत्री विभाजन में जितना मां का गुणसूत्र होगा उतना ही किसका होगा, पुत्र का, पुत्री का, ठीक है। और अर्धसूत्री में क्या पढ़े, जितना मां का गुणसूत्र होगा उसका आधा किसमें होगा, पुत्री में। और इसमें भी क्या होता है, 2 स्टेज में होता है, मतलब मां से पुत्री आया, ठीक है, 2 गो, फिर ये और एक बार 2 गो बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से 2 गो बना ना, तो 4 गो बनता है, ठीक है, मतलब 4 से 2 चरण हो गया, पहले 2 गो बना, फिर इससे 2 गो बनेगा, फिर इससे 2 गो, ठीक है। तो देखो ज्यादातर याद रखने का क्या है इसमें हमको, कि अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में, जनन कोशिका। खोज कौन किया, फार्मर एवं मुरे। इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, मां का आधा, ठीक है, मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में क्या होगा, आधा। और किसमें बराबर होगा, समसूत्री कोशिका, समसूत्री, ठीक है, विभाजन, समसूत्री विभाजन किसमें होता है, काई कोशिका, ठीक। चलो याद हो गया बेटा।